Hello guys, welcome back to my YouTube channel, and this is part 3 of our environmental studies, that is EVS subject. इसके अंदर आज हम देखने वाले हैं फॉरेस्ट रिसोर्सेज। उसके अंदर हम टोटल 3 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक होगा कि फॉरेस्ट रिसोर्स होता क्या है, उसके कुछ मीनिंग्स, कुछ कंसेप्ट हम सीखेंगे। देन हम देखेंगे फॉरेस्ट का क्या क्या फंक्शन है, क्या रोल प्ले करता है जंगल हमारी लाइफ में। देन हम उसके कुछ इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस एंड यूजेस देखेंगे। बेसिकली हम इम्पोर्टेंस एंड यूजेस देखने वाले हैं फॉरेस्ट के। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें दिख रहा है फॉरेस्ट रिसोर्स एंड यहाँ पे मेरे चैनल का नाम है ऑब्वियसली। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। ओवरव्यू, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, हम टोटल 3 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। द वेरी फर्स्ट इज फॉरेस्ट रिसोर्सेज, second one is functions of forest, then lastly third is ecological importance और uses of forest। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। ये रहा हमारा फॉरेस्ट रिसोर्सेज। यहाँ पे सबसे पहले मैंने कुछ इंट्रोडक्शन आपको बताया है। अगर आपको प्रेजेंटेशन मेरी अच्छी लगे तो प्लीज हिट दैट लाइक बटन, क्योंकि बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है इस टाइप की वीडियो बनाने में। देखो, द वर्ड फॉरेस्ट इज डिराइव फ्रॉम ए लेटिन वर्ड फॉरेस्ट। फॉरेस्ट जो वर्ड है वो कहाँ से डिराइव करा गया है? तो लेटिन भाषा जो होती है उसमें एक फॉरेस्ट नाम था, एक वर्ड था, उसका मतलब था बाहर, आउटसाइड। इस नाम की वजह से, इस वर्ड की वजह से फॉरेस्ट FOREST वर्ड डिराइव हुआ। फॉरेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नेचर रिसोर्स है हमारी अर्थ का। ऑलमोस्ट 1/3 पार्ट जो हमारे अर्थ का है वो फॉरेस्ट से कवर्ड है। अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ द अर्थ टोटल एरिया इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट। ए फॉरेस्ट इज ए कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम। ए फॉरेस्ट क्या है? एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है जो कि प्रीडोमिनेटली कंपोज, यानी कि किस किस चीजों से बना है फॉरेस्ट? तो ट्रीज से, श्रब से, हर्ब से, प्लांट से, ये सारी चीजों से बना हुआ है। एंड इज यूजुअली ये क्लोज्ड कैनोपाई। अब क्लोज्ड कैनोपाई का मतलब क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको इस पिक्चर में दिखाया है। क्लोज मतलब क्या? एकदम पास पास से जो पेड़ लगे हुए होते हैं, और जैसे ऊपर से जैसे व्यू आता है पेड़ का, कैसा, जैसे ऊपर से एकदम देखो या फिर इस टाइप के नीचे से एकदम देखो तो कैसा लगता है? एकदम पास पास सटे से हैं, तो एकदम क्लोज कैनोपी जैसा व्यू आता है। इसकी वजह से फॉरेस्ट को यहाँ पे ऐसा बोला गया है। फॉरेस्ट क्या है? एक स्टोर हाउस है किन लोगों का? लार्ज वैरायटी कैसे कैसे? जैसे प्लांट्स का स्टोर हाउस है, मैमल्स का, बर्ड्स का, इंसेक्ट, रेप्टाइल्स, यानी कि क्या, फॉरेस्ट जो है वो छोटे छोटे जीव जंतुओं का एक घर है। रेप्टाइल्स कौन होते हैं? जो कि रेंग रेंग के चलते हैं, ऐसे जानवर जैसे स्नेक हो गया, और भी दूसरे एनिमल्स जो कि रेंगते हुए चलते हैं बेसिकली। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं हमारे सेकंड टॉपिक पे, जो कि है फंक्शंस ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के कौन कौन से फंक्शन है? तो मेनली इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड करा हुआ है। सबसे पहला है प्रोटेक्टिव फंक्शन, यानी कि हमारा जो फॉरेस्ट है किन किन चीजों को प्रोटेक्ट करता है। फिर है प्रोडक्टिव फंक्शन, यानी कि हमें क्या क्या चीजें उससे मिलती हैं, जैसे मेडिसिन होती है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स होते हैं ना, उसकी बात कर रहा है। देन है रेगुलेटिव फंक्शन, यानी कि हमारे जो फॉरेस्ट है वो टेम्परेचर को रेगुलेट करने में, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कंट्रोल करने में कैसे मदद करता है। एंड लास्टली एसेसरी फंक्शन मतलब क्या? कि वो क्या क्या हमें रिक्रिएशन वैल्यू प्रोवाइड करता है। तो ये थे हमारे कुछ 4 ब्रॉड कैटेगरी। अब वन बाय वन हम इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। Very first is protective function. Forest provides protection against soil erosion, यानी कि soil का जो erosion है बिगड़ने से बचाता है फॉरेस्ट। ड्रॉट यानी कि अकाल पड़ने से भी बचाता है। फ्लड, बाढ़ को भी बचाता है। पानी का लेवल जो होता है ना उसको कंट्रोल भी फॉरेस्ट कर लेता है आसानी से। नॉइज रिडक्शन, बहुत ज्यादा शोर होता है ना तो उसको भी, साउंड को थोड़ा नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल करने में भी फॉरेस्ट हेल्पफुल होता है। एंड रेडिएशन, जो हार्मफुल यूवी रेज होती हैं हमारे सन की, उसका कंट्रोल भी फॉरेस्ट कर लेता है आसानी से। इसलिए हम बोलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ट्रीज हमें ग्रो करने चाहिए। देन वी हैव प्रोडक्टिव फंक्शन, यानी कि हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रीज। तो सबसे पहले तो हमें उससे कत्था मिलता है जो कि पान में लगता है। देन हमें कुछ मेडिसिन मिलती हैं, दवाएं बनती हैं, औषधियां बनती हैं। नीम ट्री हो गया, बबूल का ट्री हो गया, इन सारी चीजों से। फिर हमें गम रिजाइन, यानी कि पेड़ से हमें ग्लू भी मिलता है। पहले के जमाने में इसका ही ग्लू हम यूज करा करते थे डायरेक्टली, अब तो बहुत सारी कंपनियां आ गई हैं, लेकिन नेचुरल प्रोसेस इसका यही होता है। मैंने यहाँ पे फोटो भी आपको दिखाई है। देन पल्प,
पल्प मतलब गूदा भी मिलता है हमें। देन बैम्बू की ट्रीज हमें मिलती हैं, टिम्बर मिलता है एंड फ्रूट्स। और भी बहुत सारे यूजेस हैं, इसमें जितने मैंने लिखे हैं उतने नहीं है, और भी बहुत ज़्यादा हैं, आप गूगल में सर्च करके जान सकते हैं। जैसे पेपर बनने में भी हेल्प होती है। फिर हमें गर्मियों के समय शेडो मिलती है ट्रीज की, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिलीफ महसूस होता है। और भी बहुत सारे यूजेस हैं ट्रीज के। देन है रेगुलेटिव फंक्शन। रेगुलेटिव मतलब क्या कि हमारे टेम्परेचर का जो कंडीशन है उसको कंट्रोल करता है। आजकल की दुनिया में अगर आपको मालूम हो तो गर्मी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, क्योंकि ट्रीज कट हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। अगर हम ट्रीज प्लांट करना शुरू कर दें तो टेम्परेचर में क्या रेगुलेट हो जाएगा, टेम्परेचर कंट्रोल में आ सकता है। तो ये हीट को भी कंट्रोल करता है। फिर ऑक्सीजन का एंड कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी कंट्रोल करता है। यहाँ पे मैंने आपको पिक्चर से दिखाया भी है। ट्रीज क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है अपने अंदर एंड ऑक्सीजन को हमें प्रोवाइड करता है। यहाँ पे वही लिखा है, ट्रीज एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, एंड गिव्स अस O2 यानी कि ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है। एंड लास्टली वी हैव एसेसरी फंक्शन। एसेसरी यानी कि क्या, ये हमें फ्लोरा एंड फोना को भी रिक्रिएशनल वैल्यू प्रोवाइड करता है। अब फ्लोरा यानी कि क्या, प्लांट्स, एंड फोना यानी एनिमल्स, ये आप याद रख लेना। फ्लोरा यानी कि फ्लोरल, फ्लोरल से आप याद रखो, फूलों की कैसी फ्लोरल सी खुशबू होती है, तो वो फ्लोरा मतलब प्लांट्स एंड fauna मतलब animals. Forest provides aesthetics habitat to various plants and animals, that is flora and fauna. Besides that it also has an recreational value. यानी कि हमें इन सारी चीज़ों का भी यूज़ होता है। हमें वो प्लांट्स प्रोवाइड करता है एंड एनिमल को एक रहने की जगह भी प्रोवाइड करता है हमारा ट्री एंड फॉरेस्ट। तो ये थे हमारे फंक्शंस ऑफ फॉरेस्ट। इसके अंदर 4 पार्ट थे, प्रोटेक्टिव, प्रोडक्टिव, रेगुलेटिव एंड एसेसरी फंक्शन। अब हम हमारे लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, जो कि है इम्पोर्टेंस या फिर यूजेस ऑफ फॉरेस्ट। ये हमारा थर्ड टॉपिक है आज का एंड ये हमारा लास्ट टॉपिक भी है। इसके अंदर कुछ हमें 8 टॉपिक मिलेंगे, 8 सब टॉपिक मिलेंगे यूजेस के अंदर। तो चलिए हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है रेगुलेशन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट एंड टेम्परेचर। हमें क्या पहला इंपॉर्टेंस दिखा, तो सबसे पहला हमें इंपॉर्टेंस ये दिखा कि फॉरेस्ट हमारे ग्लोबल क्लाइमेट एंड टेम्परेचर को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। अब कैसे हेल्प करता है हम वो देखते हैं। फॉरेस्ट प्ले ए क्रूशियल रोल, क्रूशियल यानी कि क्या, इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड एब्जॉर्ब एंड टेम्परेचर हैज forest cover absorb the solar radiation that would otherwise be reflected back into the atmosphere by bare surface of the earth। यानी कि जो यूवी रेज हमारी होती है वो डायरेक्टली अगर हमारे स्किन पे आए या फिर डायरेक्टली किसी चीज पे पड़ती है ना, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, कैंसर जैसी हार्ट बीमारीज भी हो सकती हैं। सन के जो यूवी रेज होती हैं वो डायरेक्ट नहीं पड़ती, फॉरेस्ट की वजह से थोड़ी कवर हो जाती हैं। अगर डायरेक्टली वो पड़ना शुरू हो गई तो हमें बहुत भारी भारी बीमारियां भी हो सकती है। तो वो ऐसा ग्लोबल क्लाइमेट एंड टेम्परेचर को भी रेगुलेट करने में मदद करता है। फिर वो हाइड्रोसाइकिल को भी कंट्रोल करता है, रेनफॉल को, कब बारिश आएगी उसका भी वो ध्यान रखता है एंड टेम्परेचर को ठंडा रखने में भी हमारा फॉरेस्ट मदद करता है। ट्रांसपिरेशन ऑफ प्लांट इंक्रीजेस द एटमॉस्फेयर ह्यूमिडिटी, यानी कि चिपचिपा जो पन सा हमें बारिश के बाद थोड़ा सा देखने को मिलता है, विच अफेक्ट द रेनफॉल, कूल्स द एटमॉस्फेयर एंड थस रेगुलेट्स द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो ये थी हमारी फर्स्ट पॉइंट। यहाँ पे एक कोड भी मैंने लिखा है, अर्थ इज मोर वैल्यूएबल देन मनी। अर्थ क्या है, अर्थ ज्यादा वैल्यूएबल है, ज्यादा वैल्यू करती है मनी से। नेक्स्ट यूजेस रिडक्शन इन ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग में भी हमें हेल्प करता है ये, ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने में। द मेन ग्रीन हाउस गैस कार्बन dioxide is used by forest for photosynthesis process. The forest act as a sink for carbon dioxide, thereby reducing the greenhouse effect due to carbon dioxide. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपने ध्यान से कभी साइंस में ध्यान दिया होगा, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है। ट्रीज क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एंड हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। ये अगर ट्रीज नहीं होंगे तो इसका काम कौन करेगा, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ग्रीन हाउस इमिशन, ग्रीन हाउस गैसेज बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, इसका भी, इसको रिड्यूस करने में भी हमारा फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। प्लानेट ओवर प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट मत देखो, ये इंडस्ट्रीज के बारे में बोल रहा है। इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, अपना प्रॉफिट को कमाने के लिए ट्रीज कट कर देती हैं, यानी कि जमीन हड़पने के लिए ट्रीज को कट करती रहती हैं। तो यहाँ पे वही लिखा है, प्लानेट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दो, ना कि प्रॉफिट को। देन वी हैव कंजर्वेशन ऑफ सोइल।
सॉइल को भी ये इरोजन यानी कि बिगड़ने से बचाता है, सॉइल को एकदम बाइंड करके रखता है। दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन बाय बाइंडिंग द सॉइल पार्टिकल्स टाइटली in their roots. They also reduce the velocity of wind and rain which cause soil erosion. जो wind की जो गति होती है एंड जो रेन की जो गति होती है उसको भी कंट्रोल करने में मदद करता है, जिससे हमारा सॉइल इरोजन यानी कि सॉइल हमारा ना बिगड़े, हमारी जो खाद होती है हमारे फार्मिंग के अंदर वो ना बिगड़े, इसका भी ध्यान फॉरेस्ट रखता है। Then we have improvement in fertility of soil. The fertility of soil increases due to human formed by the decay of forest litter. यानी कि जो सड़े हुए हमारे वेस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो मिट्टी में मिल जाते हैं, इसको फॉरेस्ट लिटर बोलते हैं, यानी कि सड़ा हुआ माल। इससे क्या होता है, खाद प्रोड्यूस होता है। अगर वो जो सड़ी हुई चीजें हैं, जो सड़ा हुआ खाना पीना जैसे होता है, उसको अगर हम बहुत समय तक ऐसे मिट्टी में डाल देते हैं तो वो खाद की तरह एक प्रोड्यूस होने लगता है, वो ऐसे खाद एक्ट करने लगता है। यही यहाँ पे बोला गया है कि वो हमारे जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी भी हमें बढ़ा के देता है। कंट्रोल ऑफ वाटर फ्लो, वाटर का जो फ्लो होता है यानी कि पानी का जो बहाव होता है अगर बहुत ज़्यादा है तो उसको भी कंट्रोल करता है, उसको भी ध्यान रखता है। द फॉरेस्ट एक्ट एज ए जॉइंट स्पॉन्ज जैसे हम मेकअप में यूज करते हैं ना, स्पॉन्ज उसकी बात कर रहा है, वैसा ही एक बड़ा स्पॉन्ज अगर तुम ले लो और अगर फॉरेस्ट ले लो, दोनों सेम है। अब ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि फॉरेस्ट जो है वो वाटर का फ्लो कंट्रोल करने में मदद करता है। जैसे फ्लड आ गया या कुछ हो गया तो अगर हमने फॉरेस्ट ग्रो करे होंगे ना, तो जो पानी है वो अपने अंदर खींच लेगा फॉरेस्ट, तो क्या होता है, फ्लड को, वाटर फ्लो को, इस सारे को कंट्रोल करने में भी हमारे फॉरेस्ट का हाथ होता है। दे स्लो डाउन, ये पानी के बहाव को थोड़ा धीमा कर देते हैं। एब्जॉर्बिंग एंड होल्डिंग वाटर दैट रीचेस स्प्रिंग्स, स्ट्रीम्स एंड ग्राउंड वाटर। ठीक है। 6 क्या है, हैबिटेट टू वाइल्ड लाइफ, यानी कि फॉरेस्ट जो है हमारा घर है किन लोगों के लिए, जो लिविंग क्रीचर्स है, लिविंग स्पीशीज हैं, बर्ड्स, एनिमल्स, यहाँ पे आप देख ही रहे हो इन सारा का क्या है, ये एक हैबिटेट है यानी कि हाउस है इन सब लोगों का। बंदर का, टाइगर का, पिकॉक का, पिजन का, एलिफेंट का, लायन का, ये सारे लोगों का घर होता है ये, तो इसलिए हम बोलते हैं कट नहीं करना चाहिए फॉरेस्ट एंड ट्रीज को। फॉरेस्ट प्रोवाइड द हैबिटेट फॉर हाई wildlife species and birds too. एब्जॉर्प्शन ऑफ नॉइज, ये हमने पहले भी देखा कि फॉरेस्ट क्या करता है, जितनी भी नॉइज होती है, आसपास की इंडस्ट्रीज की नॉइज होती है, किसी का घर में कंस्ट्रक्शन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो इससे क्या होता है, अगर हमने ट्रीज आसपास ग्रो करे होंगे तो उससे आवाज बहुत ज्यादा दब जाती है, नॉइज पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा कम होता है हमारे ट्रीज की मदद से। देन लास्ट पॉइंट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ एयर पोल्यूशन। हमारे इंडस्ट्रीज का जो बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है, बहुत ज्यादा धुआं होता है, केमिकल्स, गैसेस जो रिलीज होती हैं, कार का जो धुआं होता है, उन सारी चीजों को हमारा फॉरेस्ट क्या करता है, अपने अंदर सोक कर लेता है, अपने अंदर ट्रीज जो है वो सोक कर लेते हैं। फॉरेस्ट एब्जॉर्ब्स मेनी टॉक्सिक गैसेस एंड एयर पोल्यूटेंट्स एंड कैन हेल्प इन कीपिंग एयर प्योर। इससे क्या होता है, जो खराब जो गैसेस हैं, इंडस्ट्रियल गैस जो होती हैं, उन सारे को वो कंट्रोल कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है एंड हमें अच्छी हवा प्रोवाइड करने में हेल्पफुल करता है हमारे ट्रीज। तो ये थे हमारे कुछ 8 यूजेस या इंपॉर्टेंस ऑफ आवर फॉरेस्ट। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो सो यू कैन लाइक दिस वीडियो। हम एक बार इस सारे पॉइंट को रिवाइज करके देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा था, सबसे पहले हमने देखा फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में कुछ कंसेप्ट। देन हमने ओवरव्यू देखा कि हम क्या क्या टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। हमने फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में कंसेप्ट देखे, उसके फंक्शंस देखे एंड इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस एंड यूजेस देखे। तो जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव फंक्शन मतलब क्या, हमारे फ्लड को, नॉइज को, रेडिएशन को, यूवी रेस को एंड सॉइल इरोजन करने से भी बचाता है फॉरेस्ट। फिर हमें गम प्रोवाइड करता है, मेडिसिन, बैम्बू, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड पेपर का काम भी करता है, यानी कि पेपर भी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। फिर रेगुलेटिव फंक्शन, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्रीन हाउस जो हार्मफुल गैसेस होती हैं, पोल्यूशन होता है, उसको एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। देन एसेसरी फंक्शन, फ्लोरा एंड फौना, दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स को भी हैबिटेट होता है, उनका घर होता है फॉरेस्ट। फिर हमने यूजेस देखे, टेम्परेचर का कंट्रोल करता है, ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने में मदद करता है, हमारे सॉइल को बाइंड करके रखता है जिससे हमारी रेन और विंड उसको खराब ना कर दें, सॉइल इरोजन से बचाता है, हमारे सॉइल की फलद्रुपता यानी कि फर्टिलिटी ऑफ सॉइल भी अच्छी करके रखता है, वाटर का जो फ्लो है उसको रोक के रखता है, उसको
स्लो डाउन कर देता है वाटर के बहाव को। वाइल्ड लाइफ के लिए एक घर है, एक हैबिटेट की तरह एज ए रोल प्ले करता है। एंड नॉइज को, आसपास की जो नॉइज है, इंडस्ट्रीज की नॉइज होती है, व्हीकल्स की नॉइज होती है, उसको भी कंट्रोल करता है। एंड लास्टली क्या था, एब्जॉर्प्शन ऑफ एयर पोल्यूटेंट, यानी कि एयर को प्योरीफाई करने का भी काम फॉरेस्ट ट्रीज करते हैं। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। एंड इस पीपीटी को देख के एंजॉय करके आपने पढ़ा होगा। अगर आपको आज की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो सो प्लीज हिट दैट लाइक बटन, एंड मैं ईवीएस की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, एज वेल एज आई बटन में भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी, सो यू कैन चेक दैट आउट एंड आप अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड कीप लर्निंग।